हर हर गंगे जय मां गंगे। तिलक पत्रिका के लिए धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा। मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार की यात्राएं करता है। उन यात्राओं के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के कई सरल तरीके हैं, मगर सहज स्मृति योग एक ऐसी साधना है जिसे कर कर परमपिता परमेश्वर को जल प्रसन्न किया जा सकता है और उनके प्रति अपने एक प्यार को लोग व्यतीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वामी नंद किशोर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, सबसे पहले तो ये क्या योग है और इस योग के माध्यम से हम परम पिता परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तिलक चैनल के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि आपने इस नगरी में, जो हरि की नगरी, हर की नगरी, इसमें अवसर दिया कि ये बात कुंभ के ठीक पहले, जबकि महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, साधु संत वहाँ सब एकत्र होंगे, ब्रह्म का निरूपण करेंगे जी। और उसके पहले हमारी ये चर्चा हो रही है माँ गंगा के तीर पर। तो सहज स्मृति योग वह ज्ञान है जो सनातन गुरु शिष्य परंपरा पर आश्रित है, जिस पर कि सनातन धर्म आश्रित है जी। और हमारा एक ही लक्ष्य रहा है, मूल मोक्ष की प्राप्ति बहुत कम अवस्था में ही, ताकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो हमारे युवजन हैं, युवक युवतियां हैं, वो दूसरों को मोक्ष प्राप्ति के कारण बने जी। समाज में काम करें, विश्व कल्याण के लिए काम करें जी। और उससे होगा ये कि विश्व में चारों ओर सुख शांति होगी। तो लोक कल्याण के लिए, जिसको हम लोक संग्रह कहते हैं सनातन परंपरा में, तभी कार्य करना संभव होता है जब व्यक्ति स्वयं मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आज स्थिति ऐसी बन गई है कि अंग्रेजी माध्यम से बहुत काल से शिक्षा दीक्षा लेने के बावजूद हो ये रहा है कि हमारे यहाँ के जो युवजन हैं उन पे भाषा का एक प्रभाव रहता है, एक दबाव रहता है। तो उनको ये लगता है कि जो ज्ञान पश्चिम से प्रमाणित होकर आया है, चूंकि वो भौतिक सुख समृद्धि को देने वाला है, तो वही वास्तविक ज्ञान है, जो कि यथार्थ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मनुष्य को शांति चाहिए। जितनी भी प्रगति होती है वो शांति में ही संभव होती है, और वो शांति केवल मन की शांति तक सीमित नहीं है, वो बाहर वातावरण में भी प्रकट होनी चाहिए। लेकिन वो वातावरण में प्रकट तभी होगी जबकि वो मन में स्थिर हो। तो उसके लिए आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है। और जब हम कहते हैं हमारी सनातन गुरु परंपरा है, तो इसका अर्थ है कि इसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। अन्य शब्द जो परंपराएं आई वो किसी न किसी कालखंड में, समय में आई हैं। तो अगर इसलिए वो पूरा नहीं देख पा रही हैं और हमारा आदि अंत रहित है। तो ये जो सनातन दृष्टि जब तक विकसित नहीं होती है युवाओं में, और जो गुरुजन हैं सब उसको लेके नहीं चलते हैं एक साथ, एक भाषा में, एक वाणी में, एक स्वर में, तब तक जो ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं उनमें आत्मविश्वास पैदा नहीं होता है। वो जान नहीं पाते कि कौन सा ज्ञान यथार्थ है, किसको अपनाऊं। समय की आपाधापी है, उसमें स्वावलंबन एक चीज आती है, उसके वजह से लोग भटक जाते हैं। उनको लगता है स्वावलंबन अगर अधूरे ज्ञान से मिल रहा है तो पहले हम उसकी तरफ जाते हैं अधूरे ज्ञान की ओर, बाद में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जबकि ऐसा है नहीं। सब ज्ञान, दोनों ज्ञान जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जो भी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है और जो आत्मिक शांति के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मोक्ष प्राप्त किया जाता है, और दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कोई हंस अपने दो पंखों से उड़ान भरता है, वैसे ही आध्यात्मिकता और पदार्थिकता एक ही वस्तु है, एक ही प्राण के दो पंख हैं। तो उसी को सहजता पूर्वक कैसे प्राप्त करें, इसलिए सहज स्मृति योग आया है। तो सहज स्मृति योग की जो दृष्टि है वो यह स्पष्ट करती है, हम स्पष्टता लेके आए कि हमारा साहित्य एक पन्ने का है, 333 शब्द हैं कुल इसमें, क्योंकि मनुष्य के पास आज समय नहीं। तो हमने उसको दृष्टि की तरह दे दिया है कि इससे आप देख लीजिए, तो जो भी शास्त्रों में लिखा, पढ़ा, समझा है, वो सब आपको हृदयंगम हो जाएगा दृष्टि से।
तो फिर आप पढ़िए जितना समय मिलता है, उसका निषेध नहीं है। तो ये जो सहज स्मृति योग पुस्तक आई है, ये इसी की व्याख्या करती है कि सनातन दृष्टि में 4-5 मूल चीजें हैं। पहली चीज, सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा पर आश्रित है। उसके उपरांत ही गुरु शिष्य परंपरा सनातन धर्म पर आश्रित है। पहला संबंध अस्तित्व का गुरु और शिष्य संबंध है। उसके बाद सृष्टि का पहला संबंध, अर्थात अस्तित्व के बाद वाली जो अवस्था है उसमें पति पत्नी अथवा तो प्रेमी प्रेमिका, जो कि अंततः पति पत्नी बनते हैं, वो मर्यादा है, तो वो दूसरा संबंध है। इसके बाद माता पिता भाई बंधु बहन इत्यादि संबंध संसार के आते हैं। तो ये उसमें एक मित्र का जैसे संबंध है। तो ये सब संबंध समानांतर चलते हैं। लेकिन गुरु शिष्य संबंध हर घर में नहीं होने से हर घर गुरुकुल कैसे बनेगा? तो हमने माता को गुरु कहा इसीलिए क्योंकि वो परिवार का केंद्र है। तो भारतीय नारी और हमारे बालक ये ऐसे केंद्र हैं जिनसे पूरा संसार हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसके वजह से सब जगह सुख शांति होगी। तो हमें अपनी माताओं बहनों को प्राथमिकता देनी होगी, उन्हें घर का केंद्र मानना होगा, उनकी आज्ञा से चलना होगा। जब हम उनको कुछ सम्मान देंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वो बात यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पुष्ट होती है, मातृ देवो भव पुष्ट होती है, भारत माता पुष्ट होती है, जगत जननी पुष्ट होती है। तो वो सब एक कड़ी है। तो भूले क्या हैं हम? हो क्या रहा है? हम क्रम भूल गए। तो हम बाकी सब संबंधों में तो बोलते रहते हैं, इसलिए परिवार में विघटन हो रहा है। लेकिन मूल क्रम है गुरु शिष्य संबंध। पहला संबंध वो है। परंपरा आदि अनतिकाल से रही है जी, ये हमारी अनंतकालीन परंपरा है। इसमें अनेकों गुरु हुए हैं जो उसी परंपरा में चले आते हैं। सब सनातन की ही व्याख्या करते हैं। ये कोई नया मार्ग नहीं है, ये भाषा नहीं है, केवल मार्ग सनातन ही है। लेकिन हमें उसमें दो चीजों पे बल देना होगा। ज्ञान तो स्वतः प्रकट होता है अगर हम में चरित्र है, चरित्र और साहस। भारतीय नारी में जो साहस है वो अप्रतिम है। संसार में किसी अन्य नारी में वैसा साहस नहीं है। जैसा जैसे हम कहते हैं ना भारतीय गाय, क्यों है ये भिन्न दूसरी प्रजातियों से? आप देख लीजिए उसके लक्षण, उसके गुण। ऐसे ही भारतीय नारी है। ऐसे ही जहां हम गंगा माँ के तट पे बैठे हैं, गंगा गंगा है, इनका कोई तुलना नहीं है संसार में, इनका कोई सानी नहीं है, इनकी तुलना नहीं हो सकती। अतुलित बल है, अतुलित प्रकाश है, अतुलित वेग है। तो ये सब गौरी, गंगा, गायत्री, गौ और गुरु, तो वो क्रम सही होना चाहिए। गुरु से आरंभ होके फिर हम गायत्री, गौरी, गंगा इस तरह से आते हैं। गुरु जी, आपने बात की गुरु परंपरा। आदि अनति काल से गुरु परंपरा रही है। कहते हैं सबसे पहले गुरु जो होती है वो माता पिता होते हैं। लेकिन संसार में जब मनुष्य अपनी यात्रा का आरंभ करता है, उसके बाद उसको कई प्रकार के गुरु बनाने होते हैं। तो गुरु, मूलभूत गुरु किस तरीके से हम बना सकते हैं जो हमारा उद्धार करते हैं? ये बहुत उत्तम प्रश्न है आशीष जी, क्योंकि यही भ्रम फैला हुआ है। गुरु केवल और केवल आध्यात्मिक होता है। उसी के कारण, उसी के रूप में कि स्मृति बनी रहे कि हम सबको गुरु भाव से देखें। इसलिए माता को गुरु कहा जाता है। इसलिए जो आपको गणित इत्यादि पढ़ाते हैं उनको इसलिए गुरु कहा जाता है कि इनको भूल न जाए कि वे गुरु नहीं है। गुरु तत्वतः केवल और केवल आध्यात्मिक क्षेत्र का शब्द है, आध्यात्मिक क्षेत्र का संबोधन है। इसको हमारे सब आचार्यों को कुंभ, आने वाले कुंभ में बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि जब आप गुरु बोल रहे हैं तो वो केवल और केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए संबोधन है, जहाँ पे शिष्य एक अपनी पूरी आत्मा समर्पित कर देता है। तब आत्मा नाम सृजा में हम की बात स्पष्ट होती है। जब आत्मा ही समर्पित नहीं हुई तो किसका सृजन करेंगे? आत्मा को हम कैसे बलवती और विशाल बनाएंगे? कैसे आत्मा को महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनाएंगे? क्योंकि वो तत्वतः तो परमात्मा ही है। तो गुरु में इतना सामर्थ्य होना चाहिए, वही गुरु कहने योग्य है, वही उस पद का निर्वहन कर सकता है जो अपने शिष्य को, जो इनिशिएट हुआ है, जिसने दीक्षा ली है, उसको परमात्मा से नीचे कभी देखने में विलंब, सदैव उसको परमात्मा दृष्टि से देखे। तभी एक दिन जब वो जिसने दीक्षा ली है, क्योंकि शिष्य कभी नहीं कह सकता कोई कि ये मेरा शिष्य है, वो कहता है तो वो भ्रांत है। कोई उस अवस्था तक जाते जाते, जैसे हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं कही गई हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, लेकिन 4 और हैं। उसके बाद आता है साधक, सिद्ध, इष्ट, भक्त और अंतिम अवस्था है शिष्य की।
जहाँ पे गुरु और शिष्य और परमात्मा दो नहीं होते, उसमें कोई अस्मिता शेष नहीं रहती है, वहां पे एक ही अस्मिता है। अन्य संबंधों में अगर हमारा इष्ट देव है तो हम इष्ट देव के आराधक हैं, तो दो बने रहते हैं। वहां पे शिष्य गुरु कबहू न दो। तो ये जो है, तो ये गुरु और शिष्य के मामले में ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि गुरु सदैव आध्यात्मिक होता है। उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए अन्य संबोधनों में हम गुरु संबोधन लगाते हैं, तो वो अपने आप को हमें गुरु नहीं मान लेना चाहिए। और अगर कोई अपने आप को गुरु घोषित कर रहा है तो उसको तो प्रणाम करके बहुत सावधानी से अपने खोज में लगे रहना चाहिए कि जहाँ हमें किसी में दिखता है, देखो राम को हनुमान से भेंट होती है जी, तो वो क्या कहते हैं, प्रभु पहचान परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। तो पहले पहचाना हनुमान ने, राम भगवान होते हुए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, हनुमान ने पहचाना। तो हम वही कहते हैं सहज स्मृति योग में कि सबसे पहले आप उनको जानिए, पहचानिए, उसके बाद मानिए। पहचानने के बाद जानना आरंभ होता है, ये दोनों साथ चल जाते हैं। कभी कभी जानने से पहचान होती है, पहचाने से जाना जाता है, लेकिन मानना अंतिम अवस्था है। लोग जब मानने से आरंभ कर देते हैं तो बात बिगड़ जाती है, फिर वो अंधकार में चले जाते हैं। तो जिसको में भी हमें दिख रहा है कि इसमें संभावना है कि जो हम खोज रहे हैं हमें अपनी पूर्णता तक ले जाएगा, तो फिर हम उसको अपने तरफ से बोलते हैं कि क्या हमें आप स्वीकार करेंगे, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। और उन्होंने स्वीकार कर लिया तो बात बन गई। तो फिर गुरु का ये दायित्व होता है कि जैसे हम दर्पण में अपना रूप देख सकते हैं, ऐसे ही गुरु में हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। स्वरूप दर्शन हो जाने पे तो जिसके अन्य अवस्थाएं हैं जैसे इष्ट देव आदि की, तो वो सारी आप उनमें देख सकते हैं। जैसे इसीलिए हमारे ग्रंथों में उदाहरण दिए जाते हैं। भगवान राम जब धनुष यज्ञशाला में बैठे थे परमात्मा, तो लोगों ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो वो कैसे उन्होंने, क्योंकि उस भाव से गए लोग, जिस भाव से गया, तो हमें स्वरूप दर्शन होता है। जैसा भाव होगा वहां तो कुछ है ही नहीं। गुरु का मतलब कैसे कहें, गुरु परतरम तत्वम नास्ति, जिसके परे कुछ नहीं है, संभव ही नहीं है, वो गुरु है। तो हम सब उसी में तो विचरण कर रहे हैं, फिर भी अज्ञान क्यों है? क्योंकि हमने संबंध नहीं बनाया। जिस दिन हम संबंध प्रपोज कर देंगे उस दिन से वही जो आपके सामने कुछ नहीं था सब कुछ हो जाएगा। तो ये व्यवस्था है सृष्टि की कि हम जो है संबंध बनाए। योग, गुरु, संबंध और भरोसा। देखिए बिलीफ क्या होता है, जैसे जितने भी रिलीजन, मजहब इत्यादि हैं उनमें बिलीफ पे आश्रित है। तो उसमें आप अकेले कोने में बैठ के भी बिलीव कर सकते हैं, तो आप संवाद से कट जाएंगे। तो आप देखेंगे कि वहां संवाद नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ संवाद की ही परंपरा रही है सनातन में कि जहां भी है संवाद संवाद संवाद, तो संवाद से सत्संग। पहले हम चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, उसके बाद हम संवाद तक ले जाते हैं। वाद बीच में थोड़ा बहुत विवाद आता है जब करते हैं, जैसे ही हम शरणागत होते हैं तो वो संवाद में परिवर्तित हो जाता है। उसी से हमारे उपनिषद आए। उसके बाद संवाद सत्संग में परिवर्तित होता है और सत्संग केवल और केवल अपने गुरु के साथ होता है। बाकी के जो संबंध है वो वैसे ही हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अन्य विधाओं के जो शिक्षक इत्यादि हैं उनको हम गुरु बोल देते हैं, ऐसे ही अन्य जो सत्संग किया जाता है वो कुछ वैसा ही है। लेकिन मूल संबंध जिसको हमने गुरु जाना, पहचाना, माना है, जिसको अपनी आत्मा समर्पित की है, जिसको हमने परम सत्य माना है, जाना है, पहचाना है, उसी के साथ संभव है। इस शब्दों से ही स्पष्ट है। तो सहज स्मृति योग स्पष्टता लेके आया है कि जो भी इस आध्यात्म में स्पष्टता का अभाव हो रहा है, एक ने एक शब्द बोल दिया, दूसरा कोई दूसरे अर्थ में प्रयोग कर रहा है। अरे भाई, जो शब्द है उसका अलग से अर्थ बनाने की आवश्यकता क्या है? व्याख्या तो समझ में आती है, लेकिन अर्थ के रूप में भी आप दूसरे ही शब्द बोलेंगे ना। तो जगदीश, उसमें उसका क्या अर्थ है? वो है जो है सो। निर्मल तो निर्मल, वो निर्मल है, उसमें क्या है? जो आशीष तो वो आशीष है, उसमें क्या है अंतर? उसके लिए दूसरा शब्द क्या? व्याख्या तो हो सकती है। तो इस तरह से ये स्पष्टता चाहिए। जब आपका नाम ही आपके लिए सत्य नहीं है तो पहले उस पर साधना कीजिए कि आपका नाम आपके लिए सत्य हो। जब तो आप कुछ जान पाएंगे, उसके बाद आगे की यात्रा आरंभ कीजिए, नाम रूप से परे की, तब हमें स्पष्टता मिलती है। गुरुजी, बात की जाए संसार है और हिंदू सनातन धर्म में भी कई ऐसे गुरु हुए जो आज भी अपने शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शन होते। क्या अगर गुरु ब्रह्मलीन हो जाए या इस संसार को त्याग दे
क्या ऐसा गुरु बनाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से बोल रहा हूँ, केवल और केवल जीवित व्यक्ति ही गुरु होता है, क्योंकि हम देहधारी हैं। हमारा अभिमान विगलित हो ही नहीं सकता अगर हम किसी जीवित मनुष्य के चरणों पे अपना माथा रखने को तैयार नहीं हुए। हमारी आत्मा इस अवस्था तक नहीं पहुंची तो हमारा अहंकार हमें परेशान करता रहेगा। तो भले ही एक क्षण के लिए मिले आपको, लेकिन आपको किसी न किसी जीवित मनुष्य में ही गुरु का दर्शन होगा, और यही परंपरा है। इसके बाद ये नहीं है कि किसी जो आपने कभी देखा ही नहीं, देह थी ही नहीं, हम जानते थे, हमने देखा है टीवी के माध्यम से, नहीं। व्यक्ति रूप में, मनुष्य रूप में एक बार साक्षात्कार जिसको कहते हैं ना, वो ये है जो हम आंख के सामने बैठे हैं एक दूसरे के, इसको बोलते हैं साक्षात्कार, साक्षात आकार, ठीक है, उसी तरह प्रत्यक्ष आंखों के बिल्कुल सामने, यही परमात्मा है। तो ये जब तक भाव जागृत नहीं होता तब तक हमें विनयशीलता आती नहीं है, तब तक हमारा अहंकार दूर नहीं होता है। तो इसलिए हम ये वाक्य बोलते हैं और बड़ी सावधानी से बोलते हैं, विनम्रता से बोलते हैं, क्योंकि हम स्वयं शिष्य हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए यही है कि कोई व्यक्ति मनुष्य गुरु नहीं होता, किंतु बिना किसी व्यक्ति मनुष्य को गुरु बनाए हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। गुरुजी, गुरु तब तक कैसे प्राप्त होता है? तो वो जैसे हमें किसी में संभावना, जैसे विभीषण जी कहते हैं, रामायण का हम उदाहरण है, श्रवण सुजस सुन आए यूं प्रभु भंजन भव भीर, पाहि पाहि आरत हरण श्रवण सुखद शरण सुखद रघुबीर। तो जो शरण सुखद कैसे हो गई? तो जब उन्होंने श्रवण सुजस कहीं से सुना, आपके YouTube के माध्यम से सुना या कहीं से सुना, कहीं पढ़ा, किसी ने बोला, तो आपको लगा कि ये शायद मेरे मन की, मेरे अंतरात्मा की आवाज है। तो विलंब न कीजिए, क्योंकि अहंकार का अंतिम जो संदेश है वो विलंब न करने का है। रावण जी ने दशानन ने जो लक्ष्मण जी को अंतिम ज्ञान दिया, जाते समय उन्होंने क्या, शुभस्य शीघ्रम, और ये भी बताया कि हम में और राम में क्या अंतर है। हमें अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। ये आप बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ उसको इसी संदर्भ में प्रयुक्त कर रहा हूँ कि आपने पूछा कि कैसे, तो उसमें है कि जैसे ही हमें किसी में लगे कि इसमें शायद संभावना है जो, तो तुरंत जाइए, विलंब मत कीजिए। जैसे विलंब करने का एक और उदाहरण है भगवान के युवराज बनने का। थोड़ा सा विलंब हुआ एक रात्रि का, भगवान राम कभी युवराज बने ही नहीं। तो जब वो हम अनुभव सन्मत से वंचित रह गए, वो सीधे राजा बने, तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बेग विलंब न कीजिए, अब देर मत करिए, तुरंत साजिए सवै समाज, अभी तुरंत वो जो बात है। तो वो युवराज होने के समय भी कही थी, और जब वो राजा बनने के समय आए तब भी वो बात उन्होंने कही दूसरे शब्दों में। गुरुजी, आजकल देखने में आता है कई गुरु ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य का मार्गदर्शन नहीं कर पाते और शिष्य जल्दबाजी में उस गुरु को अपना लेता है। क्या ऐसे गुरु का परित्याग करना चाहिए या उस गुरु के शरण में रहना चाहिए? अवश्य परित्याग करना चाहिए, क्योंकि विनम्रता पूर्वक बोल के कि हम जो ढूंढने आए थे वो हमें मिला ही। तो गुरु अपने लिए थोड़ी कोई गुरु होता है। अगर कोई अपने आप को गुरु समझ रहा है तो वहां पे तो फिर विनम्र प्रणाम, में पहले ही कह चुका हूँ, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके निकलना चाहिए। उनको आहत न करें, उनका अहंकार वर्तमान रहने दें और पूरी तरह झुक के नमस्कार करके अपना निकलें, क्योंकि शिष्य के कल्याण के लिए है ये व्यवस्था। गुरु तो कोई है ही नहीं, मैं पहले ही बोल, किसमें दिख गया आपको? जैसे दर्पण है, हजारों बाजार में मिल रहे हैं, इसमें बुराई भी कुछ नहीं है भाई, आप मूल्य दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो वैसे ही गुरु का है, आप कहीं जा रहे हैं और आपको स्वरूप दर्शन हो नहीं रहा है, तो आप वहां से चलिए नमस्कार करके। अवश्य इतने जितने हर क्षण बदल सकते हैं, मतलब इतनी तक स्वतंत्रता है, लेकिन गुरु का ये दायित्व होता है कि वो आपको सनातन स्मरण में रखेगा। आप एक जन्म में आए, दूसरे जन्म में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तुरंत आ जाएं। तो गुरु का पद वो है कि वो, नहीं तो फिर गुरु की महिमा घट जाती है। अगर वो बांधने लगे भाई गुरु परतरम तत्वम नास्ति, अगर वास्तव में किसी में गुरु तत्व है तो कोई आ रहा है कि जा रहा है, उसकी दृष्टि में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है भाई, जो सर्वव्यापी है। तो हमारे यहाँ जो वस्तु, जो क्रम लोग भूल जाते हैं, वो है कि सबसे पहला गुण परमात्मा का उसका सर्वव्यापकत्व है, सर्वशक्तिमान होना दूसरे नंबर पर है। इसलिए हमारे शिव और पार्वती की कथा चलती है, कथाएं दी जाती हैं उन स्वरूपों की, कि देखो शिव में अगर शक्ति है तो ही शक्तिवान है, अदरवाइज वो सर्वव्यापी है। लेकिन सर्वशक्तिशाली अगर हमें बनाना है तो साधना करनी पड़ेगी। तो पहला गुण उसका
व्यापी होना है। दूसरा गुण सर्वशक्तिमान होना है। तो शक्ति सदैव चरित्र का वर्णन करती है। ये पश्चिम की कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। जिसको कुछ चाहिए उसके लिए ये सत्य है। आप जैसे राजनीति का क्षेत्र है, वहां आपको कुछ करना है, वहां ये बात लागू हो सकती है, आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं हो सकती है। तो ये ऐसी व्यवस्था है कि जो चरित्रवान होगा उसमें ज्ञान का उदय होगा ही होगा। इसलिए हम तुलसीदास महाराज ने उसको रामचरितमानस कहा। हाँ, तो चरित्र हमारा ऐसा हो कि हम ऐश्वर्यशाली कैसे बने। तो अगर हमें शौर्य होगा, धैर्य होगा, वो सारा एक रथ के रूप में वर्णन है। वही जैसा अपने आप को रथ जैसा बना लेना, माध्यम बन जाना, वही अर्जुन के केस में कहा गया, वही कहा दोनों में, कृष्ण ने वही कहा। और वहां पे विभीषण जी के माध्यम से राम के सामने वो चर्चा आई। गुरु जी, मनुष्य जीवन में हम कितने बार गुरु बना सकते हैं? जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो, पूर्ण संतोष ना हो, पूर्णता प्राप्त ना हो, तब तक आप एक जन्म नहीं जन्म जन्म बनाएं। जितने बनाना चाहे उतने बनाएं। पहले को प्रणाम करें दूसरे के पास, क्योंकि आप तो साधक हैं, आप तो देखने निकले हैं भाई। वो कोई मिरर में गए, आपको तस्वीर दिख नहीं रही। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। तो पहले हमें ये देखना होता है कि अपनी तैयारी कितनी अच्छी है। तो हम जो तैयार है व्यक्ति साधना में, उसको शीघ्र ही अंतरात्मा में बोध हो जाता है कि हम ठीक जगह आए हैं कि नहीं। फिर वो बार बार परीक्षा करे। जब उस पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तो फिर विलंब न करे। हमारे यहाँ एक कई स्तर है, चेतना के 16 स्तर है। तो उसमें जो एक मन का है, उसको साफ करने के बाद उसमें हमारा सेल्फ स्वदर्पित होता है। स्व मतलब चरित्र को साफ करने पे उसमें आत्मा का दर्शन होता है। तो उसके हिसाब से फिर तो एकदम कुछ सब स्पष्ट हो जाता है। जो यात्रा है वो मन को साफ करने की है, मन को निर्मल करने की है। तो वो मन हम निर्मल कर लें, स्वयं ही हमें करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सरल उपाय है कि आप मन वचन कर्म से एक हो जाइए, तो शीघ्र ही आप सुपात्र को पहचानने के योग हो जाएंगे। क्योंकि भ्रम हमें तभी उत्पन्न होते हैं जब हमारे मन वचन कर्म में अंतर होता है। तो हम शीघ्र ही पहचान लेंगे। फिर हम अपने प्रश्न पूछते हैं, संवाद करते हैं। उसके बाद जब हमें मन को संतुष्ट करने वाले, आत्मा को संतुष्ट करने वाले उत्तर मिलते हैं, तो फिर हम संबंध प्रपोज करते हैं। तो ये इस तरह से है कि कितने भी आप जाइए यात्रा, क्योंकि वो हमारे अज्ञान को विनाश करने के लिए, हमारे अहंकार को विनाश करने के लिए, हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए माध्यम है। तो इसलिए कितने भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। गुरुजी, सहज स्मृति योग, कई प्रकार के हमारे योग होते हैं। उन योगों में और इस योग में कितना अंतर है? योग तो योग ही है। और जब हर समय में एक भाषा की आवश्यकता होती है, उसको जिसको हम सनातन कहते हैं, वो नित्य नूतन है। लेकिन लोग भूल कर जाते हैं कि या तो पास्ट की अति कर देते हैं कि पीछे ज्यादा देखने लगते हैं कि पीछे कितने महान चरित्र रहे हैं। तो लोगों का, उनका उद्देश्य तो अच्छा होता है कि कथा भागवत सुनाए ताकि देखो हमारे यहाँ पुराने कितने अपना इतिहास पे गौरवान्वित करवाएं, अच्छा है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा खतरा रहता है, उसको सावधान करने की आवश्यकता है कि फिर लोग ऐसे सोचने लगते हैं साधक कि शायद पीछे हुए हैं, अब नहीं हो सकते, तो पूजा करने लगते हैं। पूजा भाव हो जाता है, चरित्र भाव समाप्त हो जाता है। तो जो उनके गुण हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं कि जो जैसे उन्होंने जीवन जिया, आचरण किया, वो अपने जीवन में धारण करने पे ही आपको वो अनुभूति होगी, वो अनुभव होगा, वो समझ पैदा होगी। तो इसलिए इसमें यही नया है सहज स्मृति योग में। वे आज की भाषा में बात करते हैं, हम आज के विषय लेते हैं, और जो आज की समस्याएं हैं अभी वर्तमान की, उनके लिए दर्शन ये है, उनके लिए दर्पण है। इसलिए हमने उसका नाम दर्पण रखा कि आज की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ताकि आप कम से कम समय में, हमारे यहाँ जब वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो उस समय जो गुरुकुल थे तो 25 वर्ष में ब्रह्मज्ञानी हो जाया करते थे हमारे। उसमें कोई न जाति भेद था, न कुछ वर्ण भेद में, मतलब भेद का तात्पर्य ऊंच नीच नहीं थी, व्यवस्थाएं थी वर्ण की। जो जहाँ उत्पन्न हुआ उस हिसाब से उसको परिवार में वो माहौल मिलता था, तो वो शीघ्र गति करके और वो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता था। तो फिर वो लोग कल्याण के लिए सारे काम करते थे, तो समरसता रहती थी, शांति रहती थी, आनंद होता था। इसलिए हम उत्सव धर्मी संस्कृति हैं। हम एकमात्र संस्कृति है
पूरे अखिल ब्रह्मांड में जो शब्द आधारित संस्कृति है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा है, संस्कृति जो हो गया तो उसको हम कहते हैं कि ये संस्कृत हो गया, सुसंस्कृत हो गया। अब ये समाज में कार्य करने के योग्य हो गया, बोलने के योग्य हो गया। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही आप ले लीजिए, स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या आपको अधिकार है? अधिकार मतलब आपको अभिव्यक्ति कैसे की जाती है इसकी योग्यता प्राप्त हो गई है। तो ये दोनों में चलता रहता है संघर्ष। तो वो गुरुकुलों से, गुरुओं के माध्यम से ही हमें वो चीज़ आती है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें मर्यादा का ज्ञान होता है। तो अक्सर जब गुरु बैठे होते हैं जिनको हम गुरु मानते हैं तो हम अपना मुंह सिलकर रखते हैं, भयबस नहीं रखते, क्योंकि हमें लगता है हमें बहुत मिल रहा है, जो हमें बोलना है वो पहले से ही बोल रहे हैं, इसलिए तो उसका आनंद बढ़ता है। फिर तब तो वो सुसंस्कृत होते हैं, फिर वो व्याख्यान देना आरंभ करते हैं, समस्याओं का निदान निकालते हैं। तो इसमें यही अंतर है। सहज स्मृति योग बहुत कम शब्दों में स्पष्टता दे देता है, दर्पण की भांति। गुरुजी, अगर बात की जाए, आप पत्रकारिता में काफी उच्च पद तक रहे, आखिर ऐसा क्या आपके जीवन में घटित हुआ कि आपने पत्रकारिता को छोड़कर इस तरफ का रास्ता अपना लिया? तो जी ये थोड़ा भ्रांति है इसमें। ये तो प्रारंभ से ही था। 2 सवा 2 वर्ष 2.5 वर्ष की उम्र से मुझे अनुभूति हो गई थी। तो उसके बाद बीच में पत्रकारिता आ गई, क्योंकि प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ आता है, जीव की यात्रा होती है। जब हम संसार में आते हैं, जब तक पूरी यात्रा नहीं हो जाती, तो बीच में पत्रकारिता आई। और वो पत्रकारिता जब हमने देखा कि यहाँ पे ना तो वो लिखने के लिए स्पेस है, ना तो वो बोला जा सकता है, ना लिखा जा सकता है, उसकी एक मर्यादा है। वो क्षेत्र बाधित है मेरी अभिव्यक्ति यहाँ पे, क्योंकि पत्रकारिता में आलोचना होती है। वही धर्म है पत्रकारिता का कि वो पत्रकार आलोचक रहे, तीक्ष्ण दृष्टि से देखे और हमेशा दिखाए कि ऐसा है। लेकिन उसका क्षेत्र केवल और केवल पादार्थिक जगत तक सीमित है। योजनाएं कैसी चल रही हैं, सरकार ठीक काम कर रही है, सोसाइटी में लोग सही आचरण कर रहे हैं, तो एक उसमें क्षेत्र बाधित रहती है। आध्यात्म का क्षेत्र विशुद्ध अभिव्यक्ति का है, जहां आप केवल और केवल तत्व ज्ञानार्थ जो लोग आए हैं उनको संकेत करते हैं। तो इसलिए वहां से यहाँ लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होना था वो हुआ, ताकि अब वो बोला जा सके जिसकी आवश्यकता है। कितने वर्ष से आप आध्यात्मिक जीवन में जी रहे और किस तरह से लोगों को इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं? हाँ, तो जैसा मैंने कहा, व्यक्तिगत तो जन्मों जन्मों का ये है। जो सारे जब हम एक अवस्था में जाते हैं तो उसमें चूंकि आगे पीछे कुछ है नहीं, तो सारे जन्म देखे जा सकते हैं कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो करें। फिर ज़्यादा उसमें रुचि भी नहीं रहती, क्योंकि हम कितने बार हमने जन्म शरीर धारण किए, कितने छोड़े। वो मैंने अपनी पुस्तक में संकेत भी किया है कि ये तो चलता रहता है, ये वस्त्र बदलने जैसा वास्तव में है, ये घटनाएं हैं, होती रहती हैं, जीने मरने का कोई अंतर नहीं होता। तो मानते हैं आप अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं इस मार्ग पर लाकर? अवश्य। ये तो माध्यम, ये तो बहुत आवश्यक है हर एक के लिए आध्यात्मिक होना। और ये पूरी व्यवस्था है कि पहले हम 25 वर्ष तक अपना अध्ययन करें, उसके बाद हम समाज में गृहस्थ की तरह अपना जीवन चलाएं, उसके बाद हम समाज को वापस देने की वानप्रस्थी प्रक्रिया में चलें, उसके बाद हम संन्यास में पूर्णता। तो इसमें ऐसा नहीं है कि संन्यास चौथे पद में आरंभ होता है। संन्यास तो उत्पन्न होने से आरंभ हो जाता है, लेकिन वो प्रक्रिया है पूरी, तब आप उसमें अधिक समय देने लगते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में ऐसा होता है कि जो तत्व की प्रधानता होती है उसके नाम से हम बोलने लगते हैं। जैसे चित्त है, उसमें 4 अवयव हैं, लेकिन हम उसको मन बोलते हैं जनरली। कोई नहीं कहता है कि स्मृति, अहंकार, बुद्धि और ये चीज है उसमें। तो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मुझे लगता है मन से चल जाता है। तो अकेला मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार 4 नाम नहीं लेते, केवल मन बोल देते। मन की प्रधानता है, सब लोग समझते हैं। तो ऐसे ही ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रधानता हो जाती है उसमें पहुंचने पे कि अब बच्चे सब करने लगे, तो उपराम हो जाते हैं उन चीजों से। कई पंथ है, कई धर्म है, सनातन धर्म कितना उच्च कोटि का है? धर्म तो सनातन ही है। धर्म जिसको हम कहते हैं वो है, पहले हम देखते हैं उसको प्रकृति में। जैसे पानी का धर्म गीला करना है, अग्नि का धर्म जलाना है। तो ये बहुत एब्सोल्यूट सी बातें हो जाती हैं। जब हम बच्चों को बताना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता उनके आप क्या कह रहे हो। तो फिर हम आते हैं कि अच्छा, आप मनुष्य केंद्रित हो। पहले ये दृष्टि खुली रखो कि वास्तविक धर्म तो ये है, आकाश का धर्म है खुला। तो आपको खुलापन
होना चाहिए आप में अग्नि की तरह तीव्रता होनी चाहिए, आपको जल्दी विवेक से समझ लेना चाहिए चीज़ें। फिर वायु की तरह आपकी व्यापकता होनी चाहिए, धरती की तरह आप में धैर्य होना चाहिए। इस तरह से ये सब गुण हैं हम में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे जैसे किसी को बताना चाहते हैं तो हम व्यक्ति मनुष्य पे आ जाते हैं। तो हम कहते हैं जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो धर्म तो एक ही रहेगा हमेशा। अब इसमें पंथ, मार्ग, रिलीजन, मजहब ये आते चले गए। किसी काल विशेष में किसी व्यक्ति विशेष ने उस ज्ञान को छुआ तो वहीं से मार्ग चल गया। अब मुझे तो यही लग रहा है जैसे ये सहज स्मृति योग है, कल लोग इसको एक नया धर्म बोलने लगे तो क्या किया जा सकता है। हम बारंबार कह रहे हैं कि नया धर्म में कुछ हो ही नहीं सकता। अध्यात्म में उसी को जैसा वह है यथावत उसको बोलना आज की भाषा में, इतना ही हो सकता है। क्योंकि भाषा बदलती रहती है, वस्तुएं बदल रही हैं। कल हम किसी दूसरे रूप में जीवन जीते थे, आज हम किसी दूसरे रूप में जी रहे हैं। तो भाषा बदली, वस्तुएं बदली, परिस्थितियां बदली। तो उदाहरण, प्रसंग और संदर्भ इनका विवेक होना चाहिए कि कब कहाँ क्या उचित है बोलना, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो यही बात हुई कि धर्म तो एक ही है, और ये बीच बीच में लोग जो एनलाइटेंड जिनको हम कहे उत्पन्न हुए, और उनके वजह से वो एक पंथ चल पड़ा, एक रिलीजन चल पड़ा, एक मजहब चल पड़ा। और फिर चूंकि सब में प्रयास वही होगी सनातन की, तो बस सीधी रेखा खींचनी है। सनातन ही है केवल जो सबको स्वीकार कर पाता है। तो इसलिए हमने उसको आध्यात्म कहा कि आत्मा का अध्ययन। और आत्मा अजर अमर है, सनातन है, सर्वव्यापी है। तो और हम में और उसमें कभी भेद हो नहीं सकता, कैसे संभव है। ये जो हमें बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जैसे कृष्ण जाके 18वें अध्याय में जाके बोलते हैं, वो भी विश्वरूप दर्शन देने के बाद उनको बुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ गई लोगों को समझाने के लिए। तो बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृतात्मनम नियमचा शब्द आदि विषयान त्यक्त्वा राग द्वेष विदुष्यच। तो ये सब क्यों बोलना पड़ा उनको। और उन्होंने ये भी बोला भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये चीजें क्यों बोली। उन्होंने कहा कि बुद्धि के बगैर ये भ्रम फैलेगा लोगों में। तो गुरु का ये कर्तव्य होता है कि शोक, मोह, संदेह, भ्रम, ये चार चीजें शिष्य से दूर कर दे। क्यों? क्योंकि जिसने दीक्षा ग्रहण की उसने आत्मा दी है आपको, अपने आप को दिया है। तो उसको कहा हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मां परी। तो जो भी चीजें मर्यादाएं लगाई गई हैं वो तो गुरु के ऊपर लगाई गई, क्योंकि कहा कि हम आपको समर्थ जानकर आए हैं, हम तो असमर्थ हैं। हम आपको समर्थ जान के आए हैं, तो आपको ही ये दूर करना है। तो आपने धन तो ले लिया हमारा, अर्थात हमारी आत्मा तो ले ली, लेकिन हमारा शोक, मोह, संदेह, भ्रम गया ही नहीं। तो वो इसलिए ये व्यवस्था बनी हुई है। तो वो कैसे जाएगा जब हम उसको पूरा स्पष्ट यथावत बताएंगे कि कैसे पूर्णमदः और पूर्णमिदं है। और वो जब उसको अनुभूति होगी तो उसको ज्ञात होगा कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, रिलीजन क्या है, मजहब क्या है, पंथ क्या है। मतलब उसको पूर्ण शांति प्राप्त होती है। तो इसलिए ये अंतर तो है, लेकिन वो व्यक्तियों के कारण अंतर है। अगर इन सब में से किसी पंथ में से, मजहब में से, रिलीजन में से आप किसी व्यक्ति विशेष को निकाल दो तो फिर वहां कुछ नहीं बचेगा। तो माना जाए गुरु का योगदान मनुष्य जीवन में सर्वोपरि है। जी, गुरु का स्थान मनुष्य जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए, उसको उसके परमार्थ तक पहुंचाने के लिए, उसको चारों पुरुषार्थ और प्राप्त करने के लिए वही एक सुगम मार्ग है। उसके बिना हमारी गति नहीं है। तो ये जो काल ये होता है, हमेशा किसी काल विशेष में ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। उसको कहते ही हैं कि कलिमल ग्रसे लोग सब। तो उस तरह से एक चीज आती है। तो लुप्त भय सदग्रंथ और दंभन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। तो वो इस तरह से कल्पित पंथ सब नर करें, जो कल्पित आचार करते हैं, तो वो सारी चीजें है। तो उसको कैसे हम स्पष्ट करें, उसके लिए यही मार्ग है कि वो लुप्त जो ज्ञान हो गया है उसको आचरण में धारण करने से वो फिर हमारे जीवन में उतरता है, तो फिर बात बन जाती है। क्योंकि केवल पुस्तकीय ज्ञान, मुझे तो ये तो मैं 2-4 आपको बोल दिया, मैंने तो उस तरह से पुस्तकीय ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि जो अपने जीवन के अनुभव से नहीं गुजरा है
वो ज्ञान कितना भी महान हो, उसका हमें लाभ क्या? तो हमें समझना, उसके अनुभव से गुजरना और वही हो जाना जिसको कहते हैं अनुभूति, तो वो फिर आज की भाषा में होगा। तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े संकेत किए हैं कि जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जो उनका जीवन चरित्र रहा है, जो रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि में वर्णित है, उसको वहां से उसका सार ले लें। तो सार यही निकलेगा कि जीवन में जितना हम चरितार्थ करेंगे तो ज्ञान अपने आप उदित होता है और वही यथार्थ ज्ञान होता है। उसको प्रमाणित करने के लिए गुरु होता है, क्योंकि हमने उसको अपनी आत्मा समर्पित की है, तो हमारी आत्मा ठीक ठीक चल रही है, इस एश्योरेंस चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो फिर जब हम उस मार्ग पे सध जाते हैं तो फिर गुरु शिष्य कब हूं ना दो। तो जब कोई द्वैत ही नहीं रहेगा तो फिर वो जिस अस्मिता ही वहां विगलित हो जाती है, अद्वैत भाव में रहते हैं, तो फिर संसार में सब जगह आपका घर ही घर है। तो विश्व को आज इस दृष्टि की महती आवश्यकता है। हम केवल भारत भर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी भूमिका सदैव विश्व को दृष्टि देने में रही है। और ये हम जो कह रहे हैं किसी अभिमानवश नहीं कह रहे हैं। हम भारत हैं तो कोई मैं भारत है नहीं है, शब्द है हम भारत हैं। तो जहां जहां भारतवंशी हैं, भारतवासी हैं, या भारत जो हो गए हैं, ऐसे कितने सारे लोगों से मैं अपने जीवन में मिला हूँ पत्रकार होने के समय और अब तो, और कि जो बिल्कुल कहने को दूसरे देशों के वासी हैं, विदेशी हैं, लेकिन वो हमारे ज्ञान को अपना रहे हैं, वो भारतीय बन रहे हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी शब्द संस्कृति है, हमने शब्द को ब्रह्म कहा और उसको अनुभव में पाया कि ये वास्तव में ऐसा ही है। तो इसलिए आज विश्व को अगर सुख और शांति से रहना है तो उन्हें अपनी ओर लौटना ही पड़ेगा। और अध्यात्म हमें अपने घर की ओर वापस लेके आता है। तो वो घर वापसी उनके हित में है। घर वापस आना अर्थात अपनी आत्मा में आना और उस आत्मा को महात्मा बनाना और महात्मा को परमात्मा में देखना सदैव। ये हमारा सनातन धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। बिल्कुल जिस तरह से गुरुजी द्वारा बताया गया है, सनातन परंपरा हमारे लिए काफी विशेष महत्वपूर्ण योगदान रखती है हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए। और इसमें गुरु शिष्य परंपरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर चलकर शिष्य अपने जीवन को सार्थक करता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।